हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 5। चलिए देखिए, 24 नंबर दिया है। यदि दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का अनुपात 14-4n अनुपात 3n+5 है तो आठवें पद का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए, ऐसे सवाल बहुत पेपर में आते हैं। तो हल देखिए क्या है, हम मान लेते हैं श्रेणी n है तो n एस एन बराबर क्या होगा, और उसके बटे एस एन वन, यानी कि दो श्रेणियां हैं तो एक श्रेणी एस एन, दूसरी एस एन डैश। तो 14-4n/3n+5। अब देखिए n पदों का योग क्या होता है, तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। नीचे अब दूसरी श्रेणी, तो n/2 इसका भी n/2, ये a1 और a2 मान लिया, तो ये n/2 2a2 हो गया प्लस n-1 इंटू d2 बराबर 14-4n/3n+5। ठीक है, 3n+5। तो n/2 कैंसिल, तो 2a1। अब अगर इसमें हम क्या करें, दो का भाग दे दें, दो का भाग दे दें या कॉमन ले लें तो बात बराबर है। तो देखो, दो का भाग देंगे तो क्या आएगा, a1 प्लस n-1/2 इंटू d1 अपान, यहाँ आ जाएगा a2 प्लस n-1/d2 बराबर हो गया 14-4n/3n+5। अब देखिए बेटा कि यहाँ पर n/2-1 है, हमें अनुपात आठवां ज्ञात करना है। तो आठवां अनुपात ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्या होती है, श्रेणी होती है हमारी यह a+7d। आठवां अनुपात, आठवां पद यानी कि a+7d। तो n/2 n-1/2 बराबर किसके होगा, 8 के, 7 के सॉरी। तो n-1 अपान बराबर हो जाएगा 14, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 15। तो यानी कि n का मान हमें सभी जगह क्या रखना है, 15 रखना है। ठीक, यहाँ पर भी 15 और सब जगह 15 रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 प्लस 15-1/2 इंटू d1 अपान a2 प्लस 15-1/2 इंटू d2 बराबर हो गया 14-4 × 15 बटे 3 × 15 और प्लस कितना, 5 + 5। तो ये हो गया a1 प्लस, घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7d1 अपान a2 प्लस 7d2 बराबर हो जाएगा 14-60 बटे 15 से 45 प्लस 5। तो हो गया, घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 46 बटे 50। अब ये कट जाएगा, काट दें, 23 बटे 25, तो आ गया माइनस का 23 बटे 25। तो ये हमारा आठवां अनुपात हो गया, आठवें पद का अनुपात हो गया। ठीक है, तो देखिए 26 नंबर क्या दिया है, यदि एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p, तो सिद्ध करो pq पदों का योग 1/2 pq + 1 है। तो पीवां पद 1/q, तो tp बराबर a प्लस p-1 इंटू डी बराबर क्या है, 1/q। ठीक, ये समीकरण 1। अब tq बराबर, तो a प्लस q-1 इंटू डी बराबर क्या दिया है, 1/p। तो ये समीकरण हो गया दूसरा। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब 1 और 2 को हल करने से हमें a और d के मान पता चल जाएंगे। तो आइए चलते करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस p-1 इंटू डी बराबर 1/q।
दूसरा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया मल्टीप्लाई करके पी डी माइनस का डी माइनस क्यू डी और प्लस का हो जाएगा डी बराबर 1/q माइनस 1/p। तो डी से डी कैंसिल हो गया, यहाँ से डी कॉमन ले लें, डी कॉमन ले लें तो डी p माइनस क्यू बचेगा बराबर एलसीएम ले लो तो p माइनस क्यू अपान पी क्यू हो गया, p माइनस क्यू कैंसिल तो d बराबर पी क्यू। ठीक है, अब देखो समीकरण एक में हम रख दें d का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए समीकरण एक क्या दिया हुआ है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, तो डी का मान रख दिया पी क्यू अपान क्यू, तो a प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर गुणा कराओ तो p स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1/q। ठीक है, अब बाकी सब उधर ले चलें तो a बराबर हो जाएगा 1/q और माइनस पी स्क्वायर क्यू और प्लस का पी क्यू। अब देखिए a का मान समीकरण एक में रखा 1/q, डी का मान ये गलत है, पी क्यू नहीं होगा 1/pq होगा, है ना। तो डी का मान यहाँ भी 1/pq और ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई कराएंगे तो p से p कट जाएगा तो 1/q आ जाएगा माइनस 1/pq बराबर 1/q, ये और ये कैंसिल, तो a बराबर क्या आ गया बेटा, a बराबर आ गया 1/pq। ठीक है, अब a का मान हम रखें समीकरण, तो a पता चल गया d, अब एस पी क्यू बराबर पी क्यू अपान टू ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो पी क्यू अपान 2 और 2 इंटू ए का मान क्या है, a का मान है 1/pq प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी का मान 1/pq। ठीक है, तो हो गया पी क्यू अपान 2 और 2/pq प्लस मल्टीप्लाई करा दें तो पी क्यू कट जाएगा तो 1 माइनस 1/pq। अब देखिए हो जाएगा पी क्यू अपान 2 और ये घट जाएगा तो बचेगा 1/pq प्लस का 1। ठीक, तो पी क्यू अपान 2 अब ले लेते हैं एलसीएम तो 1 प्लस पी क्यू अपान पी क्यू। ठीक है, अब पी क्यू से पी क्यू कैंसिल तो क्या आ गया 1 प्लस पी क्यू अपान 2। ठीक है, अब देखिए यही हमें सिद्ध करना था, क्या 1/pq प्लस 1, तो 1 प्लस पी क्यू अपान 2। ओके, 27वां क्वेश्चन दिया है, यदि एक समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों के योग क्रमशः s1 s2 व s3 हैं, तो सिद्ध करो s3 बराबर 3 इंटू s2 माइनस s1। तो देखिए n 2n 3n पदों के योग दिए हुए हैं, तो हल तो हम लेते हैं s1 या sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं, ये क्या होगा nवां पद s1 है तो s1 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब इसी तरह निकालते हैं s2n, तो s2 बराबर क्या है, n की जगह क्या रखेंगे 2n, तो 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब निकालते हैं s3, तो s3 की जगह 3n 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए सिद्ध करना है s3 बराबर 3s2 माइनस s1, तो ले लेते हैं RHS, तो क्या है 3 इंटू s2 माइनस s1। अब s2 माइनस s1 यानी कि मान रख देते हैं, तो s2 का मान देखो क्या है बेटा, 2 से 2 कट जाएगा तो हो गया n 2a प्लस
2n-1 इंटू डी। अब माइनस ले लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट नहीं छोटा लगाते हैं, ठीक है। तो माइनस, अब क्या है S1 का मान कितना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब चलिए हल करते हैं। तो n यहाँ से n/2 अगर कॉमन ले लें, n/2 कॉमन ले लें, पहले चलो देखते हैं n/2 हाँ n/2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। n/2 कॉमन ले लें तो आसान हो जाएगा, तो इंटू n/2। अब देखो n है, n से n/2 कॉमन लेंगे तो देखो क्या होगा, n डिवाइडेड बाई n/2, यानी कि n इंटू 2/n हो जाएगा। तो n से n कैंसिल, तो क्या बचा 2 बचा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट बड़ा लगाओ फिर यहाँ मंजिला लगाओ, है ना। तो हो जाएगा 2n-1 इंटू डी। अब माइनस, यहाँ से n/2 कॉमन हो गया तो क्या बचा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 3n/2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2d और 2n-1 माइनस ये हो गया 2a माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हो गया 3n हो जाएगा, ये इधर लिखते हैं। तो 3n/2 बड़ा ब्रैकेट 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2a। अब 2d गुणा करा दे तो 2nd, हाँ 2 क्या होगा प्लस 2nd नहीं 4nd माइनस 2d और माइनस nd और प्लस का हो जाएगा d। तो 3n/2, अब देखो 2a है, 4nd में एक nd जाएगा तो क्या बचेगा 3nd बचेगा, हाँ। अब ये बचा माइनस का d, ठीक है। तो 3n/2 ये हो गया 2a प्लस, यहाँ से हम d कॉमन ले लें, d कॉमन तो क्या बचेगा 3n-1 इंटू डी। अब देखो ये मान कौन सा है S3 का है, ये किसका मान है S3 का, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं S3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया S3 LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, यदि S1 S2 S3 तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योग जिसका प्रथम पद 1 तथा सार्वांतर क्रमशः 1 2 तथा 3 है तो सिद्ध करना है S1 प्लस S3 बराबर 2S2। तो हल, तो S1 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n/2 2a, तो प्रथम पद सभी का 1 है तो 1 रख दें a का मान, प्लस n-1 इंटू डी इसका कितना दिया है 1 दिया है ना। तो 1 रख दें तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस n-1, तो आ गया n/2, ये घट जाएगा तो क्या बचेगा n+1, ठीक है। ये S1 आ गया। अब निकालते हैं S2, तो S2 बराबर n/2 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मान रख दो तो n/2 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 2, ठीक है, 2 रख दिया तो हो गया n/2 2 प्लस 2n-2, तो 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से ये भी 2 कैंसिल, तो क्या आ गया n², ठीक है। अब निकालते हैं S3, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n/2 इंटू 2 इंटू 1
प्लस n माइनस वन, डी का मान 3 है, तो n अपान टू, 2 प्लस 2n, सॉरी 3n माइनस 3, तो n अपान टू, ये घटेगा तो 3n माइनस का 1। ठीक है, तो देखिए S3 S1 प्लस ले लेते हैं LHS, है ना, तो S1 प्लस S3, तो S1 का मान क्या है n अपान टू और n प्लस वन प्लस, और S3 का मान n अपान टू 3n माइनस वन। तो अब यहां से n अपान टू हम कॉमन ले लें, तो n अपान टू कॉमन, तो क्या बचेगा n प्लस वन प्लस का बचेगा 3n और माइनस का 1, 1 1 कैंसिल, तो n अपान टू, ये हो गया क्या 4n, है ना, 4n। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ 2 2 जा 4, तो क्या हो गया 2n स्क्वायर। ठीक, तो 2n स्क्वायर किसका मान है, देखिए S2 का, तो यहाँ पर रख दिया S2। ठीक है, तो ये हो गया RHS, तो LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया।